वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज अपन इस लेक्चर पे बात करने वाले हैं कैसे अपन अब अपना कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं। आज अपन कैंपेन को सेट करेंगे कि कैसे अपन फेसबुक के पेज पर अपना कैंपेन रन करेंगे। तो आज अपन पूरा कैंपेन सेट करना इस लेक्चर में सीखेंगे। तो मैं हूँ आपका वर्डप्रेस इंस्ट्रक्टर अंकित गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन को फेसबुक के पे अपना कैंपेन रन करना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने फेसबुक के स्क्रीन पर। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक का प्रोफाइल ओपन करके रखा है। आप फेसबुक का प्रोफाइल ओपन करिए, देन आपको यहाँ पे जाना होगा एड्स मैनेजर के अंदर। जैसे आप एड्स मैनेजर के अंदर आओगे, यहाँ पे आपने जो अपना एड सेट का जो आपने नाम दिया था वो आपको नाम यहाँ पे देना होगा। कैसे देना है, जैसे आपने नाम सेट करा था, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ से आपने जो भी अपना एड सेट का नाम दिया था वो आपको एड सेट का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको सी डिटेल्स पे जाओ। जैसे मैंने अपने एड सेट का नाम दिया था अंकित सोल्यूशन एड, तो AS एड्स के नाम से मैंने सेलेक्ट कर लिया। राइट, अब ये AS सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं आज आपको सेल्स कैंपेन क्रिएट करना बताऊंगा कि कैसे, अगर आपका ई-कॉमर्स बिजनेस है तो अपन कैसे अपना सेल्स कैंपेन क्रिएट करेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया। जैसे ही क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे सेल्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शन आए जो मैंने आपको पहले भी बताया था। न्यू कैंपेन सेट का नाम क्या रहेगा, ठीक है, सेल्स एड सेट एंड न्यू सेल्स एड। तो अब अपन इसका कैंपेन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मुझे अपनी कंपनी के लिए ई-कॉमर्स बिजनेस है तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है। कुछ भी आप XYZ कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई ऐसा नाम जो भी आपको देना हो, जो भी आपको ये मेमोरी में याद रखना हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अंकित गुप्ता X1, ठीक है, अंकित गुप्ता X1 दे दिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें जैसी है एज इट इज, कैंपेन कैटेगरी कुछ भी नहीं करना है, कैंपेन डिटेल्स में भी कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। अब ये अपन के दूसरे ब्लॉक में पहुंच चुका है। एड, आपके एड्स का नेम क्या होगा, आपके एड्स का नेम यहाँ पे आपको दिखाना है। यहाँ पे आप जो नाम दिया था तो आप वह भी नाम दे सकते हो, अंकित गुप्ता X1, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आ रही है कन्वर्जन। किस चीज पे आपको कन्वर्जन चाहिए। जैसे आपको, अगर आपकी वेबसाइट है तो अगर आपका सेल्स करनी है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आपको उसका लैंडिंग पेज पे वेबसाइट पे लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको वेबसाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। अगर आपके पास वेबसाइट प्लस ऐप्स दोनों है उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। मैसेजिंग, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप कस्टमर से बातचीत करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको मैसेजिंग ऐप्स पे जाना होगा, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे कॉल से, अगर आप कस्टमर से फ़ोन कॉल पे डायरेक्टली 1 to 1 बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कॉल्स ऑप्शन पे जाना होगा। तो अभी मुझे सेल्स कैंपेन क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट वाले ऑप्शन को लेकर के चलूंगा। मुझे अपने लैंडिंग पेज पे क्लाइंट को लेके आना है, राइट। यहाँ से अपन आए, यहाँ से अपन को पिक्सल क्रिएट करना है, ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर। अभी हमारा यहाँ पे पिक्सल सेट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिक्सल अभी हमारा जो क्रिएट किया था वो यहाँ पे सेटअप नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने पिक्सल जो भी आपने बनाया होगा वो पिक्सल यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। देन इसके बाद जो पिक्सल है उसको सेट रहने देना। पिक्सल का गोल, इवेंट का गोल क्या रहेगा, सेल्स कैंपेन जो भी आप क्रिएट करते हो, अभी आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पिक्सल्स के लिए, ठीक है। सेम एज इट इज रखना है, राइट। इसके बाद हमें जाना कहाँ है, बजट। बजट में आपको मिनिमम जो बजट रखना है वो मिनिमम बजट, अगर आप 200, 300, 400 रुपये जो भी रखना चाहते हो वो बजट रख सकते हो। बट मिनिमम आपको 200 रुपये का बजट रखना पड़ेगा। मैक्सिमम आप जितना बजट रखना चाहो आप उतना बजट रख सकते हो। देन उसके बाद अपन को जाना है शेड्यूल डेट। आप अपने कैंपेन को किस डेट से स्टार्ट करना चाहते हो। यदि अगर आज आपने कैंपेन बनाया है तो आज से ही स्टार्ट करना चाहते हो या कल से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ से आप उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन डेट आपके पास, आपने अपना बैलेंस रखा है 5 दिन के लिए तो 5 दिन के अकॉर्डिंग आपने फंड ऐड कर दिया। अब आपको इन डेट सेलेक्ट करनी है तो आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये
आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपका कैंपेन अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर आती है ऑडियंस। ऑडियंस ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि तो इस पार्ट से ही हमारे कस्टमर हमको इंटरेक्ट होते हैं वन टू वन। कैसे होते हैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ। ऑडियंस पहली होती है एक कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है जैसे मैंने 10-15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक कैंपेन रन किया, हमारे जितने भी कस्टमर्स होंगे, जिन कस्टमर ने हमारी वेबसाइट पे आए होंगे, वो कस्टमर हमारे गूगल के अकॉर्डिंग, वो कस्टमर हमारे ये फेसबुक एड्स के अकॉर्डिंग, वो आपके कस्टमर आपके प्रॉपर सेट हुए जिन्होंने आपकी प्रोफाइल को चेक किया। तो ये कस्टम ऑडियंस तब क्रिएट करोगे जब आप अपने कैंपेन को रेगुलर बेसिस पे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए चलाओगे, तब आप इसका कस्टम ऑडियंस सिलेक्ट करोगे, राइट। फिर अगर आपके पास कस्टम ऑडियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी न्यू ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकते हो। न्यू ऑडियंस क्रिएट करने के लिए ये वाले कॉलम पे कुछ भी नहीं करना है, आपको ये यहाँ पे लोकेशन पे जाना होगा। लोकेशन में आप चाहे तो पूरे इंडिया के लिए कैंपेन रन कर सकते हो, या पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज भी कैंपेन को रन कर सकते हो। तो जैसे अभी अपन को पूरे इंडिया के लिए सेलेक्ट करना है तो आपको इसको एज इट इज रखना होगा, बट अगर आपको किसी स्टेट्स को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एडिट पे जाना है, और जैसे एडिट पे जाओगे यहाँ पे आपको इंक्लूड्स करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप डाल दो। जैसे मैं एक महाराष्ट्र डालता हूँ, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र डालूंगा, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है, मध्य प्रदेश डाला, ये देखो अपने आप सिलेक्ट हो गया। अब ये पूरा कैंपेन आपका पूरे मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट्स पे चलेगा, ठीक है। अगर आप इसमें आप लोकेशन वाइज टारगेट करना चाहते हो कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने स्टेट्स हैं उनको कवर करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। जैसे सतना डाला तो ये सतना आ जाएगा, इंदौर डाला, इंदौर आ जाएगा, उज्जैन डाला, उज्जैन आ जाएगा, नागदा डाला, नागदा आ जाएगा, भोपाल डाला, ठीक है। ये मैंने आपको एक बता दिया। आप चाहे जितने भी यहाँ पे सेलेक्ट करना हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक चीज़ नोटिस करना, जब भी आप यहाँ पे जो भी एक्टिविटी करोगे देखना आपकी ऑडियंस यहाँ पे डिफरेंस होती जाएगी। जैसे अभी यहाँ पे 6 और है ना, यहाँ पे ये जो अमाउंट लिखा हुआ है 6,60,000 इतनी ऑडियंस है। अभी यहाँ पे जैसे मैं एक सिटी और डबल कर देता हूँ, जो ऑडियंस वो हो जाएगी थोड़ा सा और नैरो हो जाएगी, ये देखो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अब आती है एज की बारी, ठीक है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको इंडिया करना हो तो पूरे इंडिया के लिए भी कैंपेन बन सकते हो। अगर आपको पूरे इंडिया को नहीं करना है, किसी पर्टिकुलर स्टेट को टारगेट करना है तो आप उसके पर्टिकुलर स्टेट को भी टारगेट कर सकते हो। अब आती है एज। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, जो भी आप एज सेलेक्ट करते हो, सपोज अगर आपका एड, आपका प्रोडक्ट है, जैसे ये एक मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल को अगर मुझे सेल करना है तो इस मोबाइल को सेल करने के लिए मैं क्या करूँगा, उन लोगों को, एज वाले लोगों को टारगेट करूँगा ना, जो लोग इस मोबाइल को परचेज कर सकते हैं, जो लोग मोबाइल को परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, जिनकी एज 18 से ऊपर होनी चाहिए, और जो लोग भी इस मोबाइल को परचेज करने के लिए जिनके पास इनकम अच्छी है, उन लोगों को टारगेट करूँगा और एज वाइज टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको एज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 23, ठीक है। 23 से लेकर के मैं इसको कर देता हूँ 60, यानी कि ये 23 एज वालों से लेकर के 60 एज वाले तक को ये कैंपेन दिखेगा। कैसे दिखता है ये, कैसे इसका दिखने का मतलब ये होता है कि फेसबुक जब आप अकाउंट बनाते हो तो वहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है कि आप कितनी एज के हो। तो उसी तरीके से ये आपका ऐड भी जब चलेगा तो ये आपका प्रोफाइल पे ये उन्हीं लोगों को दिखेगा जो 23 से 60 के बीच के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, आप किन जेंडर्स को टारगेट करना चाहते हो, मैन, वुमेन, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैन को करना चाहते हो तो यहाँ पे देखना आपको यहाँ पे ऑडियंस और भी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, देखना, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैन सेलेक्ट किया, जैसे मैन को सेलेक्ट किया यहाँ पे देखो ये ऑडियंस कम हो गई। अगर मैं वुमेन को करता हूँ तो भी ऑडियंस में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, या ऑल करता हूँ तो बढ़ जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना, राइट।
आप कैंपेन कोई भी आप बनाते हो, चाहे वो सेल्स कैंपेन बनाते हो, लीड्स कैंपेन बनाते हो, या कोई भी कैंपेन बनाते हो, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है डिटेल टारगेटिंग। अगर आप डिटेल टारगेटिंग सही से करते हो, डिटेल टारगेटिंग अगर आप सही करोगे तो आपकी रिसर्च और आपकी सेल्स काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवनेस देगी। कैसे करना है समझते हैं। डिटेल टारगेट में एडिट करते हैं। एक्चुअली डिटेल टारगेटिंग का मतलब होता है कि जैसे ये मुझे मोबाइल है, इस मोबाइल को मुझे बेचना है तो मैं किन लोगों को ये बेचूंगा, है ना। तो मुझे अगर इस मोबाइल को अगर बेचना है तो मुझे किन लोगों के लिए बेचना हो। एक एग्जांपल के तौर पे मेरा एक डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट है, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देनी है, तो मैं ये सर्विस किन किन लोगों को दूंगा। मुझे इन सर्विस को देने के लिए मैं पहले आपको यहाँ डिजिटल मार्केटिंग नाम से जो भी लोग इसको सेलेक्ट करते होंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखना जो भी आप डालोगे तो अभी यहाँ पे देखो बिहेवियर आ रहा है, ठीक है, इसका बिहेवियर क्या है, जॉब टाइटल आ रहा है, और यहाँ पे एक आपको आएगा इंटरेस्ट। तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर दिया। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट आ रहा है और इसका साइज लिखा हुआ आ रहा है। साइज में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के साइड में जैसे करता हूँ तो साइज लिखा हुआ आ रहा है ना, 1,49,00,000 काफी ज्यादा मिलियंस लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिटेल टारगेटिंग में इजी तो होता है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग में डिजिटल मार्केटिंग क्लिक कर लिया। अब डिजिटल मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे सोशल मीडिया आ गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, है ना। तो मैंने सोशल मीडिया क्लिक कर लिया, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई। अब इसमें अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे ये सजेशन भी देता है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर दो, सोशल मीडिया मैनेजर कर दो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर दो, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कर दो, डिजिटल एजेंसी कर दो। तो ये आपके पेड कैंपेन्स हो गए। तो यहाँ पे ये सजेशन जितना भी दे रहा है आप इसका भी हेल्प ले सकते हो। अगर आपको इसकी हेल्प नहीं लेना है, अब डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट अगर मुझे बेचना है तो मुझे ये सीधी सी बात है, ये सेल्फ जो व्यक्ति स्टूडेंट है उसको आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल दो स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट डाल दिया। जैसे मैंने स्टूडेंट डाला ये स्टूडेंट आ गया। एजुकेशन करने वाले लोग अगर सीखेंगे, ठीक है, आप जिसको इसका कोर्स को सीख करके अपना डेवलप करना, करियर बनाना, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया करियर, ठीक है, ये हो गया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे डिटेल टारगेट करोगे आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। आपका प्रोडक्ट किस चीज़ से बिलोंग करता है आप उस चीज़ को करोगे। सपोज जैसे ये मुझे बॉटल सेल करनी है, तो मुझे इस बॉटल को सेल करने के लिए किन लोगों की रिक्वायरमेंट है ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे इतनी आइडियल सेलेक्ट कर दी। अब मैं जाता हूँ यहाँ से नीचे पार्ट्स में, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑडियंस को सेव करना है। आगे कभी भी अगर आपको मान के चलो इस ऑडियंस का यूज करके वापस से आपको करना है, तो आप यहाँ पे सेव ऑडियंस पे जाओ। यहाँ पे आप अपना एड्स बंद करके जो भी आपको मेमोरी में रखना हो उसका नाम दे करके इसको सेव कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये ऑडियंस सेव हो गई। अब आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप अपने ऐड को इधर दिखाना चाहते हो। जैसे फेसबुक क्या करता है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको रिकमेंडेड करता है। मतलब फेसबुक अपने अकॉर्डिंग इस ऐड को दिखाएगा, किसको अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग। चाहे वो फेसबुक पे दिखा सकता है, इंस्टाग्राम पे भी दिखा सकता है, फेसबुक के रील्स पे दिखा सकता है, इंस्टाग्राम के रील्स पे, कहीं पे भी ये अपने आप दिखाएगा। तो ये एडवांटेज रिकमेंडेड करती है। अगर मैं इसको मैनुअल कर देता हूँ तो मैनुअल में हमारे सामने ऑप्शन खुल जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस, मैसेंजर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हो। जिसको आप टिक करना चाहो आप उसको टिक करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। ये फेसबुक की जो हमारा प्लेसमेंट है वो हमको डिसाइड करना है। तो मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप इसको एडवांटेज पे रखो। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस ऐड को चलाने पे, यहाँ पे चलाने पे, जैसे इंस्टाग्राम पे चलाने पे मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैंने प्लेसमेंट पे जाकर के इंस्टाग्राम वाले कॉलम पे गया, ठीक है, ये इंस्टाग्राम के पेज पे गया, यहाँ पे जाकर के मैंने इसको स्टोरीज को बंद कर दिया। तो ये हमारा इंस्टाग्राम पेज में नहीं दिखाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप
किन लोगों को ये ऐड दिखाना चाहते हो, फेसबुक के द्वारा दिखाना चाहते हो या रिकमेंडेड मैनुअल प्लेसमेंट पे जाना चाहते हो, तो ये आप चीज़ कर सकते हो। देन इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, सेम एज इट इज रखना है। शो मोर के ऑप्शन पे आप जाना है, तो यहाँ पे आपको करना कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई है आप इन चीज़ों को बस समझ लो, ठीक है। इन्वेंट्री पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन्वेंट्री हमारी जैसी है ऐसी रहने दो। इसके बाद जो जैसा है इसको एज इट इज रखो एंड नेक्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक करो। जैसे आप नेक्स्ट कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पे आपको अब आपका ऐड किस तरीके से दिखेगा, कैसे आप ऐड में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे इसका नाम कर दिया अंकित गुप्ता एड्स 1, ठीक है। सेकेंड, इसके बाद फेसबुक का पेज, अगर आपके 2-4 पेज बने हैं तो आप उस पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई एक ही पेज बना है तो आपको एक पेज सेलेक्ट करना है। जो भी पेज आप ऐड रन करने के लिए चला रहे हो, जिसमें भी आपका नाम आ रहा है, आपका ब्रांड नेम आ रहा है, उस नेम से चलाओगे तो आपको रिवॉर्ड भी आएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से ऐड होगा तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करो। अगर नहीं ऐड है तो कनेक्टेड पे जा करके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये, जैसे ये आ गया कनेक्टेड पे, इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने यहाँ पे जा करके इसको ऐड कर दिया, ये कंटिन्यू तो गया, मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखो करके ऐड बनाया, इसको इसमें ऐड कर दिया। ये इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे जाकर ये इंस्टाग्राम पे दिखेगा ये, ठीक है। अभी कनेक्ट नहीं हुआ, सॉरी, कुछ रीजन है जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे आपको क्रिएट ऐड पे जाना है। क्रिएट ऐड पे जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंगल वीडियो यानी कि सिंगल इमेज, अगर एक इमेज आप दिखाना चाहते हो तो आप एक इमेज सेलेक्ट करो, अगर आप वीडियो दिखाना चाहते हो तो वीडियो सेलेक्ट करो, यानी कि एक वीडियो या एक इमेज, दो में से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे इसको क्रूसेल भी सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पे एक से ज़्यादा वीडियो ऐड जितने भी आप रन करना चाहो, जो चीज़ दिखाना चाहो वो कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंगल कर दिया, राइट। अब सिंगल करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे मीडिया दिखानी है, कैसा आपको ऐड दिखाना है। तो मैं यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेरा सिर्फ लोगो दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लोगो की जगह यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऐड इमेज पे गया। ऐड इमेज पे जा करके आपके अकाउंट में जो भी इमेजेस है वो इमेज आपकी यहाँ पे दिखेंगी, या फिर आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ गया। अब जैसे मान के चलो कि मुझे ये दिखाना है, ठीक है। तो मैंने इसको अपलोड किया, जैसे ये अपलोड होगा यहाँ पे हमारे शो करेगा ये, ठीक है। अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको ये इमेज यहाँ पे दिखने लगी, ये देखो मैंने यहाँ पे इमेज है, ये ऐसी दिखेगी इमेज। वेबसाइट बनाना सीखिए ऑनलाइन घर बैठे, ठीक है। आप ये कैनवा की मदद से भी बना सकते हो। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से जो रिकमेंडेड है, जैसे ये ओरिजिनल रिकमेंडेड है, आप इसको लगाओ। यहाँ से ये भी रिकमेंडेड है, ये कर सकते हो। यहाँ से ये वो भी रिकमेंडेड है, ये कर सकते हो। अगर आप इसमें इसको करोगे तो ये घट बढ़ जाएगा, इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आप करोगे तो ये घट बढ़ जाएगा। देखो यहाँ से ये क्रॉप हुआ, बट मुझे क्रॉप नहीं करना है, ठीक है। इसको पूरा करोगे तो पूरा दिखेगा। मैंने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे नेक्स्ट किया, यहाँ से आपको पूरा ऐड समझ में आएगा, ये कहाँ कहाँ ये चीज़ें आपको दिखने वाली है। ये मैंने यहाँ पे भी सेट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको डन कर देता हूँ। जैसे ही डन करूंगा ये यहाँ पे मेरे को यहाँ पे शो करेगा। अब इतना हो गया। अब मुझे यहाँ पे कुछ लाइन लिखनी जो अट्रैक्टिव होती है, जो क्लाइंट जिससे अट्रैक्ट होता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे लिखना है हिंदी में लिखो, इंग्लिश में, जो भी आप लिखना चाहो। लर्न साइट डेवलपमेंट इन हिंदी लैंग्वेज, जो भी आप लिखना चाहो, है ना। ये मैं आपको टेम्परेरी बता रहा हूँ, आप यहाँ पे लिख दो। और जितना अच्छे तरीके से लिखना चाहो लिख सकते हो। आपको यहाँ से कुछ इमोजी लगानी है तो आप इमोजी भी लगा सकते हो, है ना।
आपको अपने नीड्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इतना कर दिया, इसके बाद यहाँ पे आपको और कुछ ऐड करना है तो उसमें ऐड टेक्स्ट ऑप्शन भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाकर के इतना ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हेडलाइन क्या देनी। हेडलाइन क्या होती है, यहाँ पे तो कोई वेबसाइट के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ अवार्ड विनिंग वेब डिजाइन कंपनी इन इंदौर। अगर आप इस हेडलाइन को चलाना चाहते हो तो आप ये चला सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो भी डालना चाहते हो सिर्फ या ओनली 199 रुपीज वेब डिजाइन कोर्स। ये देखो, कुछ भी आप डालो, यहाँ पे आप डाल सकते हो। यहाँ डिस्क्रिप्शन डालना चाहो डिस्क्रिप्शन डाल दो। अब यहाँ पे आपको जाना है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन यहाँ पे तो कोई लर्न मोर लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने लर्न मोर सेलेक्ट किया, या फिर आप यहाँ पे इसको अप्लाई नाउ करो तो आपका अप्लाई नाउ आ जाएगा। जो भी आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। देन इसके बाद अब हमें क्या करना है, अप्लाई नाउ पे कर दिया। अब यहाँ पे हमें जाना है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो भी हो आप उस वेबसाइट का लिंक डालो, क्योंकि अगर इस लिंक पे कोई भी, इस पोस्टर पे कोई भी क्लिक करेगा वो तो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट की वेबसाइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका लिंक डालो, या फिर आप इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी डाल सकते हो, डिस्प्ले पे भी। डिस्प्ले का मतलब यहाँ पे दिखेगा, यानी कि यहाँ पे भी कोई क्लिक कर देगा तो यहाँ पे भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर सकते हो, या फिर आप कुछ और करना है, कॉल एक्शन करना है तो कॉल एक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कंट्री कोड डालो, कंट्री कोड डालने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालो, कॉल एक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉल एक्शन ना करके हम यहाँ पे सीधा वेबसाइट पे ही क्लाइंट को डायरेक्टली लैंड करवाते हैं। क्लाइंट को वहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर क्लाइंट हमारा इंटरेस्टेड होगा तो वो हमारे डायरेक्टली पेज पे जाकर के हमको पेमेंट कर देगा। ठीक है, देन इसके बाद इसको जैसा है वैसा इसको पूरा सेटअप रखना है। देन इसके बाद यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना है। जब ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये पेमेंट का मेथड पूछेगा। अभी आपसे मैंने लास्ट टाइम में मैंने आपको पेमेंट मेथड बताने के लिए बोला था। अभी यहाँ पे पेमेंट मेथड आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो, या अगर आप यहाँ से क्रेडिट क्लेम लेना चाहते हो, यानी कि कैंपेन आपका पहले रन कर दिया जाए, आप इसको पेमेंट बाद करना चाहते हो तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करके इसको आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डेबिट कार्ड डाल दिया, जो क्लेम नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ पे गया, नेक्स्ट पे गया। ठीक है, नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बिलिंग डिटेल फिल करनी है, कार्ड का नाम, CVV। देन इसके बाद यहाँ पे आप आगे फॉरवर्ड करोगे, किस नाम पे जाना है, OTP डालोगे, सबमिट हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे आपका लिख के आएगा पेमेंट सक्सेसफुली। देखो ये पब्लिश हो गया। अब मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोल रहा है पब्लिश करने के लिए। ठीक है, ये पब्लिश हो गया। अब कहाँ पे दिखेगा, हो सकता है आपको यहाँ पे 3 डॉट ऐसे दिख रहे होंगे, या फिर आप इसको टूल्स पे जाओ, यहाँ पे बिलिंग का ऑप्शन आता है, बिलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, बिलिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका कैंपेन का जितना भी अमाउंट आप एक्सपेंस करना चाहते हो यहाँ पे आपको शो करेगा। अभी यहाँ पे अमाउंट नहीं शो कर रहा है, 00 है। आप यहाँ पे अमाउंट शो करेगा, तो जितने भी दिन आपका कैंपेन चलेगा वहाँ पे इसका ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे शो करेगा। सो गाइस, आप लोगों को सेल्स कैंपेन रन करने आने लग जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। शुरू के दिन में 200 रुपये 300 रुपये से ज़्यादा का कैंपेन बजट मत रखना। जब आपको कैंपेन से रिवर्ट आने लगे तो आप इसको अकॉर्डिंग फिल्टर करना, ऑडियंस में देखना किस ऑडियंस पे मुझे ज़्यादा रिवर्ट आ रहा है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में मैंने आपको सेल्स कैंपेन बता दिया। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, कैसे हम एंगेजमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कॉल कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन पे जाकर के आप मुझे नोट करिए, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।